So question number 9. Is that clear, everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Going ahead. Next question कौन सा था, please? 12. बताने का है किसी को? Anyone? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Next. यस सर 15. 12th बताना है मैम. यस सर मतलब कौन सा टॉपिक है? कौन सा टॉपिक का है? मैडम कैट में क्वेश्चन आएगा तो आप पहले टॉपिक पूछोगे वहां पे बैठ के. सर वॉइस कट हो रही है आपकी. हाँ सर, वॉइस कट हो रही है. अभी ऑडिबल है प्रॉपर्ली? हाँ जस्ट हाँ, अभी. सर अभी आ रही है. चलो बढ़िया है. ये डाउट है बराबर? यस सर. हम देखिए मैंने बताया जब भी वैल्यूज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है ना, तो बेस्ट वे होता है दोनों वैल्यूज को इक्वल ले लो. हम्म. अगर m-3 और इनका सम 6 है तो m-3 को भी 3 ले लूं और n-4 को भी 3 ले लूं, हाँ या ना? यस सर. तो m हो गया, 6 n हो गया, 7 प्रोडक्ट हो गया. 42. क्लियर है मैम? हाँ जी सर. गोइंग अहेड. 12 के बाद नेक्स्ट डाउट 15. बताने का है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पता है यही दिक्कत होती है. मतलब पिछले क्लास तक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा हुआ था, ये डाउट ही नहीं पूछते तुमको. अब तुमको प्रोग्रेशन भी सीखने का है. ठीक है. an इक्वल टू an-1 अपॉन an-2. a1 आपको पता है 2 है, a2 आपको पता है 3 है. आपसे बोल दिया a 2007 माइनस a 2008 का वैल्यू बताओ. क्लियर है? Yes, यस sir. सर. वॉइस ब्रेक थोड़ी हो रहा है. नहीं नहीं सर. सर, नहीं हो रहा. चलो ग्रेट. यार एक बात बताओ, सबसे पहले क्या कर सकता हूँ इसमें मैं? डी की वैल्यू निकाल सकते हैं. D. एपी नहीं बन रहा, डी कहाँ से निकलेगा मैडम? जरूरी थोड़ी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही हो, ज्योमेट्रिक भी हो सकता है, हार्मोनिक भी हो सकता है हो ही ना. इट्स अ सीक्वेंस. अच्छा. अब पता है आप लोग सोच क्यों नहीं पा रहे? एनी आइडिया? नहीं पता. लेट मी टेल यू द रीजन. आप लोगों ने रिसेंटली प्रोग्रेशन पढ़ा है, बराबर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. आप लोगों के दिमाग में प्रोग्रेशन चल रहा है. और आइडियली अगर आप लोगों ने प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा होता ना, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन फंक्शंस का लगता, जहाँ पे a1 a2 पता है और an का कुछ दे रखा है. अब आप लोग क्या हाँ. कर रहे होते? सर एन की वैल्यूज पुट कर सकते हैं ना. क्या पुट करते सबसे पहले? 3. 3, क्योंकि पहली बात तो ये कंडीशन n ग्रेटर देन इक्वल टू 3. दूसरी बात a1 a2 पता है तो a3 निकालने की कोशिश करूंगा. हम्म. Yes. a3 की वैल्यू बताएगा कोई? 2. 2 आएगी. क्या बात कर रहे हो? 3/2 नहीं आएगी? टू कैसे बोला आप लोगों ने? मतलब मैं समझा नहीं. अरे अच्छा ओके. नहीं. you are putting n equal to 3, you'll have a3 equal to a2 upon a1. यस सर. a4 कितना आएगा? थ्री आएगा. 1/2 आएगा ना. नहीं, ये हाँ 3/6 1/2. 1/2. a5 कितना आएगा? वन बाई थ्री. a6 कितना आएगा? टू बाई थ्री. a7 कितना आएगा?
1. ढंग से देखो। 2 आएगा सर। 2 आएगा। ए 8 कितना आएगा? 3 आएगा। अब बिना सॉल्व करे ए 9 बता सकते हो क्या? 3/2। ए 10 1/2। समझ में आया? यस सर। 6 के बाद सीरीज रिपीट हो रही है। क्लियर है सबको? यस सर। 2004 6 का मल्टीपल होता है, ठीक है? यस सर, होता है। 2005 6 7 3/2 8 1/2 डिफरेंस 1। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। नो सर। आंसर 1 आना चाहिए। पहला ऑप्शन A6 है 2/3, 3 into 2/3 कितना होगा? 2। गलत है। A4 minus A5 का 3 टाइम्स, A4 minus A5 1/2 minus 1/3 होता है 1/6, 1/6 का 3 टाइम्स होता है 1/2। गलत है। 2A4, A4 है 1/2 into 2 1 सही है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। प्रॉब्लम केवल इतनी सी थी कि इससे पहले प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ नहीं था, तो अपन इसको फंक्शन का क्वेश्चन मांगते थे। अब अपन ने प्रोग्रेशन पढ़ लिया, इसमें सीक्वेंस दिखा, अपने को लगा ये तो सीक्वेंस का क्वेश्चन। सर मतलब इसमें और कोई मेथड नहीं है, मतलब ऐसे चेक करना पड़ेगा कितनों के बाद रिपीट हो रही है वापस वैल्यू? हाँ 6 पे रिपीट हो रही थी, 6 तक चेक करना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं। ओके सर। एक जुगाड़ बता देता हूँ, हर जगह फिट नहीं होगा, पहले ही बोल रहा हूँ। ओके सर। 3 टर्म्स में रिलेशन था, यस हाँ सर। तो 6 पे रिपीट होगी। पहले ही बोल रहा हूँ, हर जगह नहीं फिट होगा। बहुत सारे केसेस में लगता है, बहुत सारे केसेस में नहीं लगता, बिकॉज इट्स अ सीक्वेंस, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए। क्लियर है? शिल बी गो अहेड। तो यस तूने सर। 2 टर्म होगी तो 4 पे रिपीट होगा? 10 बार बोला मैडम, हर जगह रिपीट, हर नहीं जगह नहीं, मैं तो fit नहीं। एग्जाम्पल में बोल रही हूँ, अगर बाई चांस लगे तो। यस मैम, अगर होगा तो। ओके। हाँ जी। शिल बी गो अहेड। यस सर। नेक्स्ट। 17। 17. बताने का है किसी को? नो सर। नहीं एनीवन? सर। No, sir. नेक्स्ट। 19. बताने का है किसी को? नो सर। यस Anyone? सर। यस सर। Yes, sir. For how many integral values of x the inequality holds true? सर इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1 - x उधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर रूट उधर स्क्वायर आ जाएगा। नहीं, इनइक्वालिटी में कभी भी जब तक आपको वैल्यू का साइन नहीं पता हो, आप दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। जब इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, 2x + 6 शुड बी ग्रेटर देन 0, यस और नो? Yes, Yes. sir. यस सर। 2x शुड बी ग्रेटर देन 6 और -6 और x शुड बी ग्रेटर देन -3, यस और नो? Yes, sir. इस वैल्यू को अगर ग्रेटर देन 1 करना है तो कैसे करेंगे? सर अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है क्या? डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू मैम, अगर पॉजिटिव है तो नहीं होगा, नेगेटिव है तो होगा। ओके सर। तो करते कैसे हैं वो देख लीजिए। कोई दिक्कत? नो सर। No. कोई दिक्कत? No, sir. कोई दिक्कत? नो कहते सर। क्या? नहीं है ना? नाउ आई एम श्योर कि मेरा डिनोमिनेटर पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। Hmm. नाउ आई कैन टेक द वैल्यू ऑन द अदर साइड,
I'll have 1 minus x root of 2x plus 6. अरे यार सॉरी, माइनस 1 माइनस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। कैसे होगा? अगर दो वैल्यूज का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, या फिर ये नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब थोड़ा सा, या तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको छोड़ दो, नहीं तो करने की इच्छा है तो मैं बता दूं क्या होगा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, आई हैव x लेस देन 1, जवाब देने का है भाई। यस सर। आवाज थोड़ी ब्रेक यहां कर से रही मुझे है। पहले ही पता था यूनिवर्सल कंडीशन की x ग्रेटर देन -3 लेस देन 1, मतलब मेरे को x इक्वल टू -2 -1 और 0 चेक करने का है। यस सर। इनमें से ये वैल्यूज पुट करके देखो, जो सेटिस्फाई कर रही है वो एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। क्लियर है? यस सर। Similarly, I'll go for this, I'll get the answer. So it's going to be a lengthier one. जो exam point of view से not at all suggested case. सर आप -2 -1 0 को ये जो नीचे की 4 इक्वेशन है उनमें सब में डालने की बात कर रहे हो? नहीं, इसमें ओके सर। इसमें से भी, इससे तो मैंने वैल्यू निकाली, इसमें तो डालनी नहीं, केवल इसमें डालनी है। ओके सर। Shall we go ahead? यस सर। Next, Sure, sir. सो क्वेश्चन नंबर 3। Second, third, sir. ज्योमेट्री बताना है किसी को, जल्दी से बोलिए। No, नहीं sir. सर। नेक्स्ट 4 बताना है किसी को, जल्दी से बोलिए। क्वाड्रेटिक। यस, मतलब सर फंक्शन का बेसिक टाइप का क्वेश्चन है या फिर काफी थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है? अब देखना पड़ेगा, मेरे को आइडिया नहीं, मैं बस रीड कर देता हूँ। fx is a quadratic function with a coefficient of highest power of x as 1 and has two real roots, f0 equal to 9 and f minus 9 equal to f35। क्वाड्रेटिक का है, मैं ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो fx is a quadratic function, मुझे पता चला fx equal to ax square plus bx plus c। लाइन वाइज लाइन चल रहा हूँ, जैसे जैसे रीड करूंगा कर रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x as 1, a equal to 1 आ गया, कोई दिक्कत? नो सर। तो मेरा इक्वेशन बन गया x square plus bx plus c यस यस has two real roots। इसका मतलब b square minus 4c greater than 0। कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। आगे सर। चलते हैं। f0 इक्वल टू 9, x को 0 पुट करो, f0 कितना हो गया? टी। ये भी पता चल गया, यानी fx हो गया x स्क्वायर प्लस bx प्लस 9, और इधर जब c को 9 पुट किया तो मेरे पास आ गया b स्क्वायर ग्रेटर देन 36। x को -9 पुट करो, -9 का स्क्वायर 81 81 -9b प्लस 9 है ना, 35 का स्क्वायर आता नहीं है क्या? 1225 प्लस 35b प्लस 9, सॉल्व करके b का वैल्यू आ जाएगा। यस सर। b यस आते ही सर। आपका पूरा फंक्शन आपको पता चल गया। ओके।
मिनिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ ठीक है। डिफरेंशिएट करते ही पता चल जाएगा किस पॉइंट पे मिनिमा है और उस पे मिनिमम वैल्यू क्या है, उस मिनिमम वैल्यू को इक्वल टू के कर देंगे और के K स्क्वायर कर निकाल देंगे। देंगे। करके p बता की दो वैल्यू आगे। 26 आएगी वैसे। 26 आ रही है, हाँ पक्का? यस सर। देख लेते हैं। ये हो गया 44b इक्वल टू +9 से +9 कट गया, सब्ट्रैक्ट करना भी 1225 में से 81, 1144 1144 कहने से नेगेटिव का 1144 आ रहा है। divided by सो पॉजिटिव ही रहेगा ना? क्यों यहाँ अच्छा नहीं, हाँ 12 हाँ इधर जाएगा ना। हाँ और हाँ एक नेगेटिव। तो b कितना आ गया? -26 -26 तो मेरा फंक्शन क्या हो गया? x 26b + 9 +9 डिफरेंशिएट कर दो। 2x minus 2x - 26 x = 13 x पे 13 पुट कर दो, 169, 26 इंटू 13 कितना होता है? 338 338 प्लस 9 कितना हो गया? -160 160 माइनस का, तो के स्क्वायर कितना हो गया? 25600। क्लियर है? सर यस सर। सर 1225 कहाँ से आया था? 1225 सर, f9 इक्वल टू f35 दे रखा था, हाँ सर, तो 35 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में x को 35 पुट किया ना। ओके सर, गॉट। जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी, आपको ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया? हाँ Yes, सर आ गया। ये आप लोगों को आता था? सर अभिषेक आ सर गया। कल अभिषेक क्लास सर ने पढ़ाया था। और उससे पहले जो मैंने क्वाड्रेटिक में पढ़ाया था वो क्या था फिर? सर मतलब मतलब कल रिवाइज हो गया और अच्छे से। यार आप लोग कितना बेवकूफ बनाते हो, आप लोगों ने सर को बताया नहीं कि डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, वो बेचारे आधा घंटा बर्बाद करके आप लोग। सर सर उन्होंने शॉर्ट मिनिमा मैक्सिमा के हिसाब से सिखाया था। मैंने क्या सिखाया था मैडम? सर कल और अच्छे से हो गया फिर वो। अच्छा, तो मैं खराब पढ़ाता हूँ? नहीं नहीं ए सर को बोलने का तो था, हो चुका है, क्यों टाइम बर्बाद करते रहते हो तुम लोग उनका मिलके? सर वो एलआर के तरीके से पढ़ा रहे थे। अरे कोई सीधा इंसान है तो तुम लोग ऐसे करोगे क्या उसके साथ? वो बेचारा खुश होके आया घर पे, बोले आज कुछ नया सिखा के आओ। मैंने कहा आप उन बच्चों को सिखा के आओ जो 2 हफ्ते बाद वापस से भूल जाएंगे कुछ सीखा था। रद्द कर रखी है तुम लोगों ने। नेक्स्ट, क्वेश्चन 5 बताने का है किसी को? यस सर। यस सर। Let ABCDE be a 5-digit number. A plus B plus C plus D 16. B plus C plus D plus E 17. D equal to E plus 3. Highest possible number, 5-digit number satisfying the above condition. यार क्या करेंगे इसमें? एक काम करो, सब्ट्रैक्ट करो। कोई दिक्कत? नो सर नो नो सर। सर। नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब एक छोटी सी बात बताओ, अगर मेरे को हाईएस्ट पॉसिबल 5-digit नंबर बनाना है तो ABCDE में ए छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए बड़ा बड़ा। होना चाहिए। जितना बड़ा ए उतना बड़ा वैल्यू आएगा, बराबर। यस ए सर। को मैक्सिमाइज करने का है, ए को मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 5 क्यों? 5 सर सर क्योंकि ई डीन डबल हाँ डी Sorry? ई प्लस 3 है तो ई की मैक्सिमम वैल्यू 6 ही हो सकती है। ये दो कंडीशन देखो, डी ए प्लस 4 है, अगर ए को 6 दिया तो डी 10 हो गया, और डी 2 डिजिट का हो नहीं सकता है, तो डी को 9 बनाने के लिए ए को 5 देना पड़ेगा। ए को 5 दे दिया, डी मेरे को पता चल गया 9 और ई मेरे को पता चल गया 6। कोई दिक्कत? नो सर। नो नो सर। सर। आपको डी और ई पता था, 9 और 6 हम्म 15।
तो बी और सी मिला के कितना होगा? 2 2 और अगर बी और सी मिला के 2 है तो क्या क्या हो सकता है? 2 0 1 1 0 2। सबसे बड़ी वैल्यू कब आएगी? 2 0 0 0 क्लियर है? yes sir Yes, Yeah. sir. गोइंग अहेड, नेक्स्ट। Question number 6. बताने का है? No, sir. नो सर। no No, sir sir. नेक्स्ट। 10th. बताने का है? Yes, sir. हाँ सर। नो For natural numbers PQR 81 into 7 power 4. Just allow me 1 second. एक बार charger connect कर दूँ। For natural numbers PQR 81 into 7 power 4, 81 यानी 3 power 4 into 7 power 4 into P equal to 3 power 5 7 power 2 Q power R. And P is greater than 40, Q is greater than P, R is greater than Q. Maximum possible value of PQR, P plus Q plus R. यार एक बात बताओ, 7 power 2 से 7 power 2 काट दूं, yes sir 3 power 4 से 3 power 4 काट दूं, Yes, sir. P equal to 3Q power R upon 49. Yes, sir. अब क्या कर सकते हैं? देखो, इस बात से मुझे एक बात तो क्लैरिटी से समझ में आ गई। Just allow me 1 second. Just give me 1 second. हाँ, so you are talking about this question. P 40 से छोटा है लेकिन Q से बड़ा है। Q और R, इन सब में सबसे छोटा कौन है? R आर। P Q R के सम को मैक्सिमाइज करना है तो R को बड़ा करना पड़ेगा। एक बात मुझे और समझ में आती है कि Q को कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑफ 49 यानी 7 का मल्टीपल तो होना ही पड़ेगा। सर ऐसे Net- रीजन क्यों क्योंकि P is a natural number. आपने Q को पुट कर दिया, लेट्स अज्यूम 3 into 39 की पावर 2 अपॉन 49। ये कैंसिल हो सकता है क्या कभी भी? नो सर नहीं हो सकता। इसका मतलब Q has to be a multiple of 7 square यानी 49। यस सर यहां तक क्लियर है? ओके सर ठीक है। Yes, sir. Q को मल्टीपल ऑफ 7 लेना है, क्या क्या ले सकता हूँ? 7 14 28 7 14 35 21। 45 तक ले सकते हैं सर। 35 तक ले सकते हैं चलो 35 ले लूं। हाँ सर। सबसे बड़ी वैल्यू लूंगा, PQR को मैक्सिमाइज करने का है। यस सर यस लेकिन सर। अगर Q को 35 लिया तो R ऑड पावर चलेगी या इवन पावर चलेगी? हाँ सर, वो ऑड में चला जाएगा।
मैडम सर क्यू इवन ही तो रहेगा। क्यू नहीं, अब क्यू को तो 35 ले 7 लेना। पावर हाँ 7 पावर 2 है तो सर बट आर को मिनिमम 2 से बड़ा लेना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, मिनिमम 2 ही ले लूं। सर मैक्सिमम पॉसिबल अभी बता रहे हैं ना उसका रीजन, एक बार 2 ले लूं। ओके। Yes, sir. तो ये हो गया 3 इंटू 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो 39 सर। को 7 इंटू 5 लिख दिया, ये कैंसिल होके आ गया 75। इसलिए आर को बड़ा नहीं कर रहा था, बिकॉज आर को बड़ा किया तो पी 35 उससे भी ज्यादा बड़ा आएगा, और पी की कंडीशन है कि वो 40 से छोटा होगा। ओके सर। तो पी को क्यू को 35 नहीं ले सकता हूँ। हम्म। ठीक है, 28 ले लूं। कोई दिक्कत? नो सर। P48 आएगा. पी पी 40 हाँ 48 अलाउड है क्या? No, sir. सर। चलो 21 ले लूं। यस सर। 27. 27 कब? हो जब Q इक्वल टू 21 और R इक्वल टू 2। अब आप तो- सोचो, R को सर 3 भी तो ले सकते हैं, 2 से बड़ा। नहीं सर वो डिवाइड नहीं। क्यों नहीं होगा मैम? हाँ नहीं होगा। फिर पी वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना, वो ग्रेटर देन 40 हो जाएगा। अब ये 40 को क्रॉस कर जाएगा, मतलब R को मैक्सिमम 2 ही ले सकते हाँ हैं। ऐड कर दो जल्दी से, तीनों कितना आ रहा है? 50। 50 50 आ आएगा. रहा है क्लियर है? यस सर। शैल वी गो Yes, अहेड? sir. यस नेक्स्ट सर। प्लीज। 13th। बताने का है किसी को? नो Anyone? सर। No, sir. नो No, सर sir. Going ahead, next please. 20. 20। 20 Yes, sir. बताने का है किसी को? यस सर। बताना है? No, sir. No, sir. नो सर। किसी ने तो यस बोला था ना अभी। किसी ने यस बोला था क्या? No, sir. नहीं, चलो ठीक है। नेक्स्ट। सर हो गए ये वाले टेस्टिंग। चलो ठीक हो गए सारे. ठीक है। So with this we are done with the discussion of QA sectional test 5.